डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन तेरा खौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे से। इतिहास इथों तक पहुंचा है, सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी नूं बादशाह मिलण दे वास्ते आया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने आख्या कि कल चंदू दा नास हो गया। बादशाह जहांगीर कहंदा है कि चंगा होया तुसीं सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे बदले नूं पूरा कीता। कल इथों तक कथा पहुंची सी, अज इथों अगे मैं प्रारंभ करदा। इत्यादिक कह गुरु प्रसंग, सुन कर हजरत हरखत अंग। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, इस तरह सतगुरां दे नाल होर भी बहुत सारे प्रसंग कीते गए। बादशाह जहांगीर बड़ा खुश होया। कितक समय बैठ्यो पुन गयो, अधिक भाओ गुर कोय और पायो। थोड़ा समा बैठन तो बाद फिर बादशाह जहांगीर उठ के चला गया। अधिक भाव गुर को और पायो, मानो के सतगुरां दे वल बादशाह दा प्रेम वधेरे होया। श्री हर गोबिंद रहे लाहौर, कितक काल बीत्यो पुन और। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, इस तरीके दे नाल सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी होर भी बहुता सारा समा लाहौर दे विच टिके, काफी सारे दिन बतीत हो गए। एह बिरतांत सब मैं बिदतायो, चंद गहाए शाह मरवायो। ये जरा सारा प्रसंग है, ये हर एक जगह दे उत्ते प्रगट हो गया कि चंदू नूं बादशाह ने गुरु दे कोल फड़वाया और गुरु ने मानो कि उसनूं मार दिता। श्री हर गोविंद के अनुसारी, जहांगीर बहु शरदा तारी। जगह जगह दे उत्ते ये भी गल पसर गई है कि सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे अनुसार हो के बादशाह जहांगीर चलदा है ते बड़ी सतगुरां दे उत्ते शरदा नूं धारण करदा है। जिन को कहियो माने मलीन, बावन राव छोर कर दीन। बादशाह जहांगीर सतगुरां दी गल नूं मानो कि इन्ना मनदा है कि 52 ਜਿਹੜੇ राजे कैदी सी ना, वो सतगुरां दे कहण दे उत्ते ही बादशाह ने रिहा कर दिते। मेहरवान पृथ्वी को नंद, गुर बड़ियाई सुनै बिलंद। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि सतगुरां दी वडियाई दा जिहड़ा जस सी वो जगह जगह दे उत्ते फैलिया, ते जिहड़ा कि मेहरवान पृथ्वी चंद दा लड़का है ਉਹਨੂੰ भी ये सतगुरु सच्चे पातशाह जी दियां जस वालियां खबरां मिलियां। दुखी होए पछतावत महा, प्रथम कहां
होई अब कहाँ। ਜਦੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਦੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ। ਝਗਰਤ ਰਹਿਓ ਨ ਪਿਤ ਕੁਛ ਪਾਇਓ, ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਮੈਂ ਬੈਠ ਬਿਤਾਇਓ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਲੜਕਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਭਾਵ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਝਗੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹੋਤੇ ਸਹਾਇਕ ਤਬ ਸਮੁਦਾਏ, ਗਏ ਪਿਤਾ ਕੇ ਸੰਗ ਬਿਲਾਏ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪੱਖੀ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਹਾਇਕ ਸਨ, ਪਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਛ ਬਦਲਾ ਚੰਦੂ ਨੇ ਲਿਓ, ਕੀਨ ਅਨੁਚਿਤ ਗਹਾਏ ਸੋ ਦਇਓ। ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਚੰਦੂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਦਲਾ ਤੇ ਲਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰ ਕੁਛ ਸਿਹਰ ਸ਼ਾਹ ਬਸ ਕੀਨਾ, ਡੇਰੇ ਜਾਏ ਪਾਓ ਮਹਿ ਪੀਨਾ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਸੁਦਾ ਸਰ ਰਾਖਿਓ ਹਮ ਤੇ, ਮਾਲਕ ਹੋਤੇ ਨ ਕੀਨੇ ਸਮਤੇ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਕੇ ਮਾਲਕ ਸਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਅਬ ਉਪਾਏ ਕਿਆ ਕਰੂੰ ਬਨਾਈ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੀ ਮਤ ਬਿਰ ਮਾਈ। ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕਰਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਬਣਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਸੋ ਮੇਲ ਜ ਕਰੀਏ, ਤਉ ਸਹਾਇਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਧਰੀਏ। ਸੋਚਿਆ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ। ਚਿਤਵੈ ਕੌਣ ਮਿਲਾਵੈ ਜਾਏ, ਕਰੇ ਸੁਨਾਵਨ ਬਹੁ ਬੜੇ ਆਏ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਕੌਣ ਮਿਲਾਵਾ ਜਾਏ, ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਵੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਆਖੇਗਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗ ਜਿਸ ਕੋ ਦ્વੈਸ਼, ਹਮਰੋ ਕਰੇ ਸੋ ਕਾਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਵੱਡਾ ਦ્વੈਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਾਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦ્વੈਸ਼ ਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਚੰਦੂ ਸੁਤ ਕੀ ਸੁਧ ਮੰਗਵਾਈ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੈ ਜਾਈ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਕਿ ਚੰਦੂ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਘੱਲ ਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਉਸ ਚੰਦੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖਬਰ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਏ ਭਾਵ ਕਿ ਚੰਦੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
सुन हर क्यों होए मित्र हमारा, जिसको पिता चांदे मारा। सुन के मेहरवान बड़ा खुश होया कि जिदे पिता चंदू नू हरगोबिंद ने मारिया, ये ते जरूर ही मेरा मित्र बनेगा। एक दो वारी दास पठायो, आप मिलन को ब्योंत बनायो। एक दो वार अपने दास नू चंदू दे पुत्र दे कोल घल्लिया मेहरवान ने, फिर आप मिलन दी व्योंत बनाउण लगा कि मैं जाके चंदू दे पुत्र नू मिलां। भाग दुशाला धन कुछ लीन, नंद चंद को मिलकर दीन। एक पग एक दुशाला ते बहुता सारा धन ना लैके मेहरवान चंदू दे पुत्र नू जाके मिलिया है, और इस तरह दी चीजां उसने चंदू दे पुत्र नू दित्तियां। दोनों गुर की निंद बखाने, महिमा लख न सकै अन जाने। मेहरवान पृथ्वी चंद दा लड़का चंदू दे पुत्र नू जाके मिलिया है। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि दोवें दे दोवें मानो के सतगुरां दी निंदिया करदे ने। महिमा लखे ना सकै अनजाने, वड्डी सतगुरां दी महिमा नू ये अनजान पुरुष जान नहीं सकते। शाहजहां सो मोह मिलावो, जतन रचो जैसे रिप कावो। मेहरवान चंदू दे पुत्र नू कहंदा है कि किरपा करके मेरा मिलाप शाहजहां दे नाल करवा दे, वड्डा जतन रचीए ताकि साडा वैरी मुक जावे। होती जथा मत दुष्ट बढ़न की, गुर संग द्रोही तथा दुहिन की। कवि जी लिखते ने कि इन्हां दे वड्डियां दी जिस तरह दी मत सी, भाव के पृथ्वी चंद दी और चंदू दी, वो भी सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे विरोधी सन। उसे तरह दी मत कवि जी लिखते ने कि दोवां दे लड़कियां दी है, एक पासे मेहरवान दी ते दूसरे पासे चंदू दे पुत्र दी। गुर संग द्रोही तथा दोहन की, ये दोवें भी गुरु जी दे द्रोही ने। चंदू पृथिया बैर बिसाला, श्री अर्जन संग किया सब काला। कवि जी लिखते ने कि चंदू ने ते पृथ्वी ने सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे नाल हर समय वड्डा वैर रखिया। चंद नंद यार पृथ्वी आनंद, पेर पतिम श्री हर गोबिंद। जिस तरह पृथ्वी चंद ने ते चंदू ने सतगुरु अर्जन देव दे नाल वैर रखिया, इसे तरीके दे नाल हुण दोवां दे लड़के मानो के सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी नूं अपना वैरी मनदे। केतक दिन में ब्योंत बनायो, शाहजहां संग जाए मिलायो। चंदू दे पुत्र ने थोड़े दिनों तो बाद व्योंत बना के मेहरवान नू शाहजहां दे नाल मिला दिता। सुनो शाह सुत क्या हम कहें, चिरंकाल के न्याव ना लहें। जदों शाहजहां नू मिलिया मेहरवान, ते मेहरवान कहंदा है कि हे बादशाह दे सुपुत्र, सुनो मेरी गल नू, बहुत चिर बतीत हो गया पर मैनू अजे तक न्याय नहीं मिले। हमरो युन के एक पितामा, मम पित बड़ो चहत सब सामा। मेहरवान कहंदा है कि मेरा ते हरगोबिंदा इको ही दादा सी, भाव के सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह। कहंदा है मम पित बड़ो चहत सब सामा, मेरा पिता हरगोबिंद दे पिता तो वड्डा सी, इस करके सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी तो बाद उन्हां नूं ही गुरियाई मिलनी चाहिदी सी, और सारा गुरु घर भी उन्हां दे अधिकार दे विच आउणा चाहिदा सी। तिस को पित लग सब किछ लीन, पूरी निकासे छल बल कीन। पर मेहरबान कहंदा है कि हरगोबिंद दे पिता अर्जन ने मानो के छोटा हो के भी सारा कुछ प्राप्त कर लिया, इथों तक
कि मैनू अपने पिता दे समेत अमृतसर नगरी दे विचों भी बाहर कढ़ दिता। हमरो कहन हार नहीं कोई, मैं चंदू नंद ना पहुंचे दोई। कहता है कि मैं भाव मेहरवान ते चंदू दा पुत्र दोवें असीं पहुंच नहीं सकते बादशाह जहांगीर दे कचहरी दे विच। कह के कौन शाह समझावे, नीके लखै तां हमें दिवावे। हुण बादशाह जहांगीर ते मानो तेरा पिता हरगोबिंद दे अनुसार होके चलदा है, इस करके हुण कौन जाके बादशाह नूं समझावेगा कि जिहड़ा न्याय है ना वो साडे हक दे विच बनदा है, सानू न्याय किवें मिलेगा। सतगुर तुमरे बने सहाये, गहियो अलंब को आप आए। मेहरबान कहता है शाहजहां नूं कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी तेरी हमेशा सहायता करन, मैं सिर्फ तुहाडा आसरा आण के तकिया है। करियो तनक रुख कह सुत शाहू, अवसर पाए कहें पित पाहू। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने इस तरह दियां शाहजहां दे अगे अर्जां कीतियां ने मेहरबान ने। ओदियां अर्जां नूं सुन के फिर बादशाह दा पुत्र भाव के शाहजहां कहंदा है अवसर पाए कहें पित पाहू। कहंदा है कि जदों किते अवसर लगेगा, मौका मिलेगा, फिर मैं अपने पिता जी नूं ये गल आखांगा। अपर सुभाए बिखै पुन परियो, मेहरबान पुन आवन करियो। इन्नी गल शाहजहां ने कीती, उस तो बाद होर ही ख्यालां दे विच पै गया ते मेहरबान फिर अपने घर नूं मुड़ आया। चितवत हृदय मिले बहु बारी, होए शाह सुध साथ चिनारी। मेहरबान ने सोचा है कि जदों बहुती ही वारी शाहजहां नूं जाके मिलांगा ते फिर मेरी चंगे तरीके दे नाल उस दे नाल वाकफियत हो जाएगी। रुत बसंत आई हुल संत, बारन बारन सोमनस बिग संत। कवि जी लिखते ने कि इन्ने चिर नूं बसंत दी सोहनी रुत आ गई है, मानो के आनंद नूं देण वाली जगह जगह दे उत्ते मानो के फुल्लां दे जिहड़े बगीचे ने ना ओह खिड़े होए ने। गई सीतता उशन उपाई, बन उप बन खुशबू बधाई। सर्दी दी रुत बतीत हो गई है, अगों गर्मी दी जिहड़ी रुत है वह पैदा हो गई है। फुल्लां दे नाल मानो के बाग ते बगीचे भरे हुए ने, जिन्हां फुल्लां दी सुगंधी दे नाल मानो के सारे उपवन महके हुए ने। जहांगीर सिमरी कश्मीर, जह काम न अत शीतल नीर। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि बादशाह जहांगीर ने फिर कश्मीर नूं याद किया है, जिथे कि गर्मी नहीं है, बहुत ही ठंडा मौसम है और ठंडा पानी। जह सुंदर बागन लग मेवे, भागवान इस रुत में सेवे। जिस कश्मीर दे इलाके दे विच मानो के बाग लगे हुए ने, इस तो इलावा गिरी मेवे ने। भागवान इस रुत में सेवे, जिदे बहुत वड्डे भाग होण उन्हों ही ऐसिया जगह ते जाण दा मौका मिलता है। करियो मनोरथ अब चल जावो, बारिश भये देश इस आवो। बादशाह जहांगीर ने मन दे विच विचार किया है कि मैनू चाहिदा है कि हुण मैं कश्मीर चलिया जावां, बारिश दे समय दे विच मैं वापस आवां। कई जगह दे उत्ते बरस पाठ है और कई जगह दे उत्ते बारिश पाठ है। जेकर पाठ होवे बारिश ते फिर ते यह अर्थ लगेगा कि जदों बारिश होवेगी ते फिर मैं वापस अपने इलाके दे विच परत आवांगा। ते जेकर बरस दा भाव लाया जावे ते बरस दा भाव हुंदा है साल, साल तो बाद फिर मैं वापस आवांगा। इम निश्चय कर एक दिन माहू, आयो श्री हर गोबिंद पाहू।
कवि जी लिखते ने कि इस तरह अपने मन दे विच इरादे नूं धारण करके एक दिन बादशाह जहांगीर सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे कोल आया। शाहजहां नंदन ले साथ टेक्यो आन दूह पग माथ। अपने पुत्र शाहजहां नूं भी बादशाह जहांगीर अपने नाल लैके आया है। दोवां ने आण के प्यो पुत्रां ने सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे चरनां दे उत्ते नमस्कार कीते। सादर सतगुर बोल बिठाए प्रभ दिश के सो प्रसंग चलाए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सत्कार दे नाल कह के दोवां नूं अपने कोल बिठा लिया ते फिर प्रभु दे वाले पासे दे बहुत सारे प्रसंग चले। पुन हजरत कह सुन गुर पीर मैं अब चलियो चहत कश्मीर। इस तो बाद बादशाह कहता है कि हे सतगुरु सच्चे पातशाह जी, हे पीर जी, मेरा हुण चित करदा है कि मैं कश्मीर चलिया जावां। जिमें अब मेहरवानगी तर हो मम पाछे मही हित करियो। जहांगीर कहता है कि जिस तरह हुण तुसीं मेरे ते बहुत ज्यादा मेहरबानगी करदे हो, मेरे जाण तो पिछों कहता है कि इसे तरीके दे नाल साडे नाल तुसीं हित करदे रहे हो। शाहजहां सेवा तुम ठान रह इहां सब बिद को जान। कहता है कि मैं ते कश्मीर जा रहा हाँ, पर मेरा पुत्र शाहजहां लाहौर दे विच ही रवेगा और ये हर एक प्रकार दे नाल तुहाडी सेवा दे विच हाजिर रहेगा। इहां सब विद को जाना, ये तुहाडी सेवा इत्थे रह के करदा रहेगा। मोह पर कृपा करत जिस रीत इस पर पी तुम ठानो नीत। जहांगीर कहता है कि मेरी तुहाडे चरणां दे विच ये बेनती है कि जिस तरह मेरे ते तुसीं कृपा करदे रहे हो, इसे तरीके दे नाल मेरे पुत्र ते भी तुसीं कृपा हमेशा करदे रहो। श्री हर गोबिंद बाक बखाना श्री गुर घर है मुकर समाना। जदों बादशाह जहांगीर ने इस तरह दीयां बेनतियां कीतियां, उस वेले सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने वचन कीता, कहंदे ने हे बादशाह, श्री गुरु घर है मुकर समाना। जिहड़ा गुरु दा घर है ना, वो मानो एक शीशे दी तरह। जथा आपनो बेस बनावे तिस प्रकार ही तिसै दिखावे। जिहड़ा शीशा हुंदा है वो बिल्कुल हूबहू उसे तरह दा मुंह दिखाउंदा है जिस तरह दा कोई हुंदा है। सतगुरु जी कहंदे ने जिस तरह दा भेस कोई बना के शीशे दे विच देखेगा, शीशा वैसा ही रूप उसनूं दिखा देगा। इस करके गुरु घर जिहड़ा है ना, वो एक शीशे दी तरह। जिम तुम हम सो रह हम तुम सो तिम हम रह जिम ए रह हम सो। सतगुरां ने यह गल आखी है कि जिवें तू साडे नाल रहा है, असीं भी उसे तरीके दे नाल हमेशा तेरे नाल रहे हां। कहंदे ने जिम ए रह हम सो, जिवें ए साडे नाल रवेगा उवें ही असीं इहदे नाल रवांगे। अब कश्मीर जाहो सुख हेत जह शीतलता बर्फ समेत। सतगुरु जी कहंदे ने कि तू हुण कश्मीर दे वल चलिया जा, सुख नूं मन के, जिथे के मानो ठंड है बर्फ दे समेत। करो सैल जह काम न कोई बन उप बन सुमनन जुत होई। जिथे ठंडक है उथे जाके सैर कर, जिथे कोई भी गर्मी नहीं है, जिथे के बहुत तरह तरह दे बाग बगीचे लदे हुए ने फुल्लां दे नाल। हम लवपुर में ठान बासा नहीं अपने जाहे आवासा। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि मेरा भी जी करदा है कि मैं अपने घर अमृतसर वापस ना जावां, मैं भी लाहौर दे विच ही वासा करां।
इहा परमेश्वर सिमर बैसे, तिम हम रह तुम टिग जैसे। सतगुरु जी कहते ने कि मैं ये समझांगा कि मैं तेरे लागे ही हाँ, और सतगुरु जी कहते ने कि मैं इत्थे लाहौर दे विच बैठ के ही परमेश्वर दे नाम दा जाप करांगा। इत्यादक बच अपर बखाने, गयो शाह पुण्य अपन सथाने। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने इस तरह के होर भी बहुत सारे बचन विलास होए। इस तो बाद आग्ञा लैके बादशाह अपनी जगह ते वापस पहुंच गया। शाहजहां समझावन कीन, एह पीरन के पीर परवीन। अपने डेरे ते आण के अपने पुत्र शाहजहां नूं समझाउण दा यतन करदा है जहांगीर। कहंदा है कि देख पुत्र, ये जिहड़े सतगुरु ने ना, ये पीरां दे वड्डे पीर ने। करो मान रहिए अनुसारे, मानो तिम जिम गिरायो चारे। जहांगीर कहंदा मैं ते जा रहा हाँ, पर तू लाहौर दे विच रहना है, इस करके मैं तेनू कह देना चाहुंदा हाँ, ये पीरां दे पीर ने, हमेशा इन्हां दी आग्या दे अनुसार होके चले, जिवें ये हुक्म करन उसे तरह करें। मावे आवत लो सुध सब लीजै, मूल न कबहू अवज्ञा कीजै। बादशाह जहांगीर शाहजहां अपने पुत्र नूं कहंदा है कि जिन्ना चिर मैं कश्मीर तो वापस नहीं आउंदा, तू इन्हां दी खबरसार लैंदा रवें, और याद रखें कि भुल के भी कदे कोई अवज्ञा ना करे। इत्यादक सब कह तकराई, अपर समाज सौंप सब थाई। कवि जी लिखते ने कि इस तरह दी गल्लां कह के शाहजहां नूं पक्किया कीता, ते फिर होर सारा जिहड़ा साजो समान सी ना, वो अपने पुत्र शाहजहां नूं बादशाह ने बख्शिया। जहांगीर कश्मीर भयाना, लश्कर कुशक संग प्रस्थाना। थोड़ी फौज नूं शाहजहां दे कोल छड्ड गया ते बाकी दी फौज नूं नाल लैके बादशाह जहांगीर कश्मीर दे वल चलिया गया। इस जगह दे उत्ते कवि जी ने अपने अध्याय की समाप्ति की है और नवें अगले अध्याय का प्रारंभ करते हैं। जहांगीर कश्मीर गा, सतगुर बसे लाहौर। एक आवत एक जात है, संगत ठौर ठौर। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि जहांगीर कश्मीर दे वल चलिया गया। दूसरे पासे सतगुरु सच्चे पातशाह जी लाहौर दे विच रहन लगे। देशां विदेशां तो बहुत सारियां संगतां आउंदियां ने, कोई आउंदा है ते कोई जांदा है। श्री गुर हर गोबिंद सुन पायो, मेहरवान लवपुर में आयो। कवि जी लिखते ने कि इसे ही समय दौरान सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी नूं एक खबर मिली है कि मेहरवान लाहौर दे विच आया होया। केतक दिन बीते इस थाने, पिता समान बैर को ठाने। सतगुरु जी नूं यह भी पता लगा कि काफी दिन हो गए ने मेहरवान लाहौर दे विच पहुंचिया होया, ते जिस तरह दा उसदा पिता ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ਮਿਹਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਤੁਰ ਕਣ ਪਾਸ, ਝਗਰਤ ਕਰਤ ਪੁਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਿਹਰਵਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦੀ ਬਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਨ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। जिस ते माथो चह टिकावन, तेह समीप क्या नाम चुकावन। सतगुरु सच्चे पातशाह जी सोचते ने कि जेड़े बादशाह मानो के गुरु घर नूं आण के मत्थे टेकदे ने, उन्हां दे कोल इह फरियादी बनना चाहुंदा है, मानो कि ओह की न्याय करनगे। सुर पत आद निमै गुर गादी, नीको नाहि न होवन बादी। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी अपने मन दे नाल विचार करते ने कि मानो इंद्र वर्गे जिहड़े देवते ने वह भी गुरु की गद्दी दे अगे निमदे ने। नीको ना ही ना होवन बादी, इस करके मानो कि झगड़ा
ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਲ ਕਰੈ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਨਿਜ ਨਿਜ ਥਾਨ ਰਹਿ ਹਰ ਖਾਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਰਿਆਦੀ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ। ਇਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਭੇਜੇ ਦੋਏ, ਪੈੜਾ ਅਪਰ ਪਿਰਾਣਾ ਜੋਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਪੈੜੇ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਭਾਈ ਪਿਰਾਣੇ ਜੀ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਓ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਬੂਝੋ ਜਾਏ ਮੇਲ ਕੀ ਬਾਤ, ਨਾਹਕ ਬਾਦ ਕਰੋ ਬਖਿਆਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਪੈੜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਓ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੁਣ ਦੋਨੋਂ ਤਬ ਚੱਲ ਕਰ ਗਏ, ਖੋਜਿਓ ਡੇਰਾ ਪਹੁੰਚਤ ਪਏ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਤੇ ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੈਠੇ ਨਿਕਟ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚਲਾਇਓ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਹਮੇ ਪਠਾਇਓ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਤੇ ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਜੀ ਗਏ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਬੈਰ ਭਾਵ ਕੋ ਚਹਿਤ ਬਿਸਾਰੇ, ਕਰਤ ਜੋ ਬੜੇ ਪਰਲੋਕ ਸਿਧਾਰੇ। ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੈਰ ਭਾਵ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਰ ਤੋ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪਰਲੋਕ ਸਿਧਾਰੇ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਭਾਵ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਉਹ ਵੀ ਵੈਰ ਭਾਵ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਰਲੋਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੈਰ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਸਲ ਕੁਛ ਨਾ ਬਾਦ ਮੈਂ ਹੋਵਾ, ਰਹੇ ਪੁਕਾਰੂ ਜਸ ਕੋ ਖੋਵਾ। ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਪੁਕਾਰੂ ਬਣਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਸਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ ਜਸ ਹੀ ਫੈਲਿਆ। ਹਮ ਤੁਮ ਮਿਲ ਕੇ ਅਬ ਇੱਕ ਹੋਏ, ਨੀਕੇ ਜਾਣੇਗੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਵੇਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਆਖਣਗੇ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਰਿਸ ਤਾਰੀ, ਦੈਖਕ ਗਿਰਾ ਕਠੋਰ ਉਚਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਪਿਰਾਣੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੁਆਖੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਆਖੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਕਰਤ ਜਿਮ ਛਲ ਕੋ ਆਗੇ, ਤਿਸੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਅਬ ਸੁਤ ਲਾਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਰਜਨ ਵੱਡੇ ਛਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਲ ਹੁਣ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿ ਕਹਿ ਮਦਰ ਕਰੈ ਬਿਰਮਾਵਨ, ਛੀਨ ਲੀਨ ਸਭ ਕੁਛ ਰਚ ਦਾਵਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਛਲ ਕਰਕੇ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਕੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰੀ ਵੀ ਖੋਲੀ ਔਰ ਗੁਰਿਆਈ ਵੀ ਖੋਲੀ। ਸ਼ਾਹ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀਨੋ ਤਹਿ ਬੈਸੇ, ਦਿਵਸ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੈਸੇ ਕੈਸੇ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਗੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਨਿਆਮ ਹਮਾਰਾ, ਲਿਓ ਆਦ ਤੇ ਗਿਨ ਧਨ ਸਾਰਾ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਭਾਈ ਪਿਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ
कि जदों साडा न्याय होवेगा ना ते मैं शुरू तो लैके हुण तक सारा जिहड़ा धन है ना वो गिण गिण के पूरा करांगा। आयुध धारी पा अब योधा क्यों जाने सो हमरो क्रोधा। कहंदा है शस्त्र धारी हरगोबिंद हो गया है, अपने आप नूं बड़ा वड्डा सूरमा समझदा है। कहंदा क्यों जाने सो हमरो क्रोधा, ते हुण मेरे क्रोध तो क्यों डरदा है। हम पी गए अब अपनी हाथ, कर मेल तब शस्त्रन साथ। कहंदा है कि फिर की हो गया जे हरगोबिंद ने शस्त्रां नूं धारण कीता है। कहंदा है कि मैं भी हुण जदों इहदे नाल मिलाप करांगा ना ते मेरे हत्थ दे विच भी शस्त्र होणगे, भाव कि मैं भी हथियारां दे नाल ही मुकाबला करांगा। अंत समय पित मुझ उपदेशा, लेहो पलटा रच द्वेष विशेषा। मेहरबान कहंदा है कि मरण तो पहला मेरे पिता ने मैनू ये आदेश दिता सी, इस तरह का उपदेश दिता सी, लियो पलटा कि मेरा बदला लेना है रच द्वेष विशेषा। भाव के जिन्ना मर्जी द्वेष करना पवे, जो मर्जी करना पवे, मेरे पिता ने आख्या सी कि तू मेरा बदला लेना। तीन लग कहे विशाल धरों में, किम बातन सो मेल करूं मैं। इतिहास दे विच इस तरह की घटना आई सी कि मरण तो पहला भी पृथ्वी चंद का मन नहीं बदलिया। उसने अपने संगिया साथियों को आख्या सी कि मेरे पुत्र मेहरबान नूं यह संदेशा दिओ कि हर एक प्रकार दे नाल द्वेष नूं धारण करके गुरगद्दी नूं लैना है और मेरा बदला लेना है। उस गल दे वल कवि जी ने इशारा किया है कि मेहरबान कहंदा है कि मेरे ते प्यो ने मरण तो पहला मैनू ये उपदेश दिता सी ते मैं अपने पिता दे कहे होए नूं ठुकरा नहीं सकदा। कहंदा भावें मेरे पिता ने थोड़ा आख्या सी पर मैं उस नूं वड्डा करके मनदा हां। किम बातन सो मेल करो मैं। कहंदा है कि किहड़ी गल रह जांदी है विच कि जिस दे नाल मैं हरगोबिंद दे नाल मेल करां। सुन पैड़े पुन बैन बखाना, नहीं मन ठानो क्रोध महाना। इस तो बाद फिर भाई पैड़ा जी ने इस तरह आख्या, कहंदा है हे मेहरबान जी तुसी क्यों इन्ना ज्यादा मन दे विच गुस्सा पैदा करदे हो। कहंदा है बिशन राम नर सिंह गोबिंद, सो स्वरूप श्री हर गोबिंद। भाई पैड़ा जी कहंदे ने कि भगवान विष्णु जी, भगवान राम जी, इस तो इलावा नर सिंह भगवान और गोविंद धरती दे मालक, मानो कि जिन्ने भी अवतार होए ने उन्हां सारियां दा स्वरूप सतगुरु हरगोबिंद ने। जो लै कर सब जगत वशेख, सुपत जोग निंदरा पर शेख। भाई पैड़ा जी कहंदे ने कि जो दुनिया दा मालक भगवान विष्णु है, जिहड़ा कि सृष्टि नूं लै भी कर सकदा है, जिहड़ा कि सृष्टि नूं साज भी सकदा है, जिहड़ा भगवान मानो कि शेष नाग दी सेजा दे उत्ते सौंदा है, उहदा रूप हरगोबिंद ने। मद कैटब मर्दन जो रूप, सो श्री हर गोबिंद अनूप। बहुत पुराने प्रमाण दे के इस गल नूं भाई पैड़े ने आख्या कि जिन्ने मद ते कैटब नां दे राक्षसां दा नाश कीता, वो रूप ने सतगुरु हरगोबिंद। सत चेतन आनंद प्रकाश, सब में व्याप्यो जथा आकाश। भाई पैड़ा जी कहते ने वो सत है, वो चेतन है, वो आनंद रूप है, वो प्रकाशमान है, जिहड़ा कि हर एक जगह दे उत्ते फैलिया होया है। इस तरह फैलिया होया है जिवें हर एक जगह दे उत्ते आकाश है। सो निराकार धरियो आकार, श्री हर गोबिंद रूप आधार। कहता है कि जो निरंकार है, जिहदा कोई आकार नहीं है, जिहड़ा ऐसा परमेश्वर है जिहड़ा कि इस तरह व्यापक है जिस तरह हर एक जगह दे उत्ते आकाश व्यापक है। कहता है कि उही जिहड़ा स्वरूप है ना, वो मानो कि साकार रूप दे विच सतगुरु हरगोबिंद है। जिसको जोगीश्वर धर ध्यान, भुगतै सकल तिसी को दान। भाई पैड़ा जी कहते ने कि जोगी जन जिहदा ध्यान धारण करते ने, मानो कि जिसदा दिता होया दान सारी दुनिया खांदी है, वो सतगुरु हरगोबिंद ने।
शेष गणेश दिनेश महेश, जिसको सिमरै नाम हमेश। शेष नाग और गणेश, इस तो इलावा सूरज, इस तो इलावा शिव जी, जिहदे नाम नूं याद करदे ने हमेशा, वो स्वरूप है सतगुरु हरगोबिंद दा। सो स्वरूप गुर देव विचारो, ताजो द्वैश अब निकट सिधारो। भाई पैड़ा जी कहते ने कि इन्हां सारियां दा स्वरूप सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी नूं तुसीं समझो, इस करके द्वैश नूं छड्ड दो और उन्हां दे लागे चले जाओ। एव प्रशंसा को सुन करके, जरी न मेहरवान जर बरकै। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, जदों सतगुरां दी इस तरह की प्रशंसा की ते मानो कि मेहरवान तो प्रशंसा जरी न गई, सड़ बल गया। छिदरन खोज खोज कर रहे हो, सब जग में तुमरो गुर लहे हो। उस वेले मानो कि औगणा नूं सोच सोच के फिर मेहरबान ने इस तरह जवाब दिता, कहंदा सब जग मैं तुमरो गुर लहे हो। कहंदा है मैं जानदा हां तुहाडे गुरु नूं, जिन्हां नूं मानो कि तुसीं इन्ना वडियारे हो। कहंदा मैं चंगी तरह जानदा। कहंदा प्रथम धरियो सुलही को त्रासा, छोर सुदासर गाम सुबासा। कहंदा कि की बहादुरी की गुरु अर्जन ने। कहंदा कि सुलही खां दे डर नूं धारण किया अर्जन ने, और मानो कि अमृतसर नगरी नूं छड्ड के डरदा मारा दौड़ गया। तह जन्म्यो अब जो बड़ जोदा, क्यों न करत पित की गत बोदा। कहंदा गुरु अर्जन ते इन्ना डरपोक से कि मानो सुलही खां तो डर के अपने पिंड नूं छड्ड के चलिया गया, और जिथे चलिया गया गुरु की वडाली। कहंदा उत्थे जाके ही इस वड्डे सूरमे हरगोबिंद दा जन्म होया, जिहड़ा अपने आप नूं बड़ा वड्डा सूरमा कहंदा है। जिवें दा पिता सी उवें दा इह है। कहंदा क्यों ना करत पित की गत बोधा, भाव के प्यो वाली गल दा क्यों ना विचार करेगा, अर्थात ओहो जिही चाल चलेगा। भाव तुसीं जो मिलाउणी करन दे वास्ते आए हो, ये कोई किसी तरह की ओहदी चाल है। क्योंकि हमेशा पृथ्वी चंद मेहरवान दा प्यो भी यह कहता रहा कि गुरु अर्जन पखंडी है, चालां चलदा है। उसे तरह की नीति है इसके पुत्र मेहरवान की। यह भी कहता है यह भी ओहदी किसी तरह की कोई चाल होवेगी। जिवें दा प्यो छलिया सी उवें दा हरगोबिंद भी छलिया है, कपटी है। छल कर मम पित सो मिल गयो, आन सुदासर पुन घर कयो। मेहरबान कहंदा है कि अर्जन बड़ा छलिया सी, उन्हें छल दे नाल मेरे पिता नूं अपनियां गल्लां दे विच लै लिया ते फिर वडाली तो आण के अमृतसर दे विच ओ वसन लगा। बसत बसत अपनो बल पाए, दे दे रिश्वत सिख अपनाए। मेहरबान कहंदा है कि मेरे पिता नूं मानो के गल्लां दे नाल उन्हें वस दे विच कर लिया ते आण के नगर दे विच रहन लगा। वसदियां वसदियां उन्हें ताकत नूं फड़िया ते फिर रिश्वत दे दे के बहुते सारे सिखां नूं अपना लिया। होतो स्वभाव पिता को भोरा, लखियो ना कपट कूर को जोरा। दरअसल गल्लां सारियां उल्ट ने। जिस तरह दीयां गल्लां वो अपने पिता दे वास्ते कर रहा है, उस तरह दीयां गल्लां नहीं सन। कहंदा है कि मेरा जिहड़ा पिता सी ना, भाव के पृथ्वी चंद, वो ते बहुत ही ज्यादा भोला सी। लखियो ना कपट कूर को जोरा, उसने अर्जन दे कपट नूं ते झूठ ते जोर नूं नहीं समझिया। अपर कहां लग कहो खुटाई, अंत समय को क्या गत पाई। पर मेहरबान कहंदा है कि देखो परमेश्वर दे घर दे विच भी देर है पर हनेर नहीं है। कहंदा है कि देखो जिहड़ा इन्ना वड्डा कपटी सी, ओहदा अखीर दे वेले किस तरह दा हाल होया, किन्नी माड़ी मौते अर्जन मरिया। चंद बिलंद सजायन दीन, पाए कष्ट तन तजवो कीन। कहंदा है कि फिर उसे तरह की हालत हुई पापी दी। चंदू ने वड्डियां सजावां अर्जन नूं दित्तियां ते फिर कष्टां दे विच ही उसने अपने शरीर नूं छड्डिया। कैद ग्वालियर गमनो एह, क्यों हो निकस्यो आयो गृह। कहंदा है कि पाप दा फल ते हरगोबिंद ने भी भोगना सी,
ਇਹ ਵੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ। ਕਹੂੰ ਨਾ ਅਜ਼ਮਤ ਕਿਸ ਦਿਖਰਾਈ, ਪ੍ਰਾ ਲਬਦ ਤੇ ਸਭ ਬਣਾਈ। ਭਾਈ ਪਿਰਾਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਪੈੜੇ ਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਜ਼ਮਤ ਦਿਖਾਈ, ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾ ਲਬਦ ਤੇ ਸਭ ਬਣਾਈ। ਦਰਅਸਲ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਾਲੀ ਔਰ ਗੁਰਿਆਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾ ਲਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਟਿਗ ਸ਼ਕਤ ਸੋ ਕੈਸੇ ਕਹੈ, ਕਿਮ ਕਮਤਾ ਆਪਣੀ ਜਗ ਚਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਤੀ, ਆਪਣਾ ਛੋਟਾਪਣ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਖਤ ਜਿਨੋ ਕੋ ਹਰ ਅਵਤਾਰ, ਕਰੇ ਬੜਾਈ ਖਾਹੇ ਆਹਾਰ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਖਤ ਜਿਨੋ ਕੋ ਹਰੀ ਅਵਤਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਚਾਹਤ ਰੀਸ, ਪੇ ਅਵਤਾਰ ਜੋ ਪੂਰਨ ਈਸ਼। ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰਗੋਬਿੰਦ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਨ। ਸੁਣਤ ਪਿਰਾਣੇ ਬੈਨ ਬਖਾਨੇ, ਏਕ ਜੋਤ ਖਟ ਤਨ ਗੁਰ ਠਾਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨੋ ਕਿ 6 ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ 6 ਦੇ 6 ਹੀ ਮੰਨੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰੂਪ, ਤੁਮ ਜਾਣਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਨੂਪ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਪਿਰਾਣੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਸਨ? ਸੋ ਜਾਟਨ ਮਿਲ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਕਾਰੇ, ਨਿਕਸ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕਤ ਦਿਖਾਰੇ। ਭਾਈ ਪਿਰਾਣੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਨ? ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਜਾਟਨ ਮਿਲ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਕਾਰੇ, ਨਿਕਸ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕਤ ਦਿਖਾਰੇ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖਡੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਖਡੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਮੀਂਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਝੂਠਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੋਖੀ ਤਪੇ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਪਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ। ਉਸ ਦੋਖੀ ਤਪੇ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘਸੀਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਵਤਾਰ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਸਨ, ਤੇ ਜੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਇਮ ਸਿਰ ਅਮਰ ਸਹੀ ਔਰ ਲਾਤ,
कष्ट लाहो बड़ बड़ बृद गात। भाई पिराणा जी कहते इत्थे ही बसने है। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी भी नानक दा रूप सन। कहते ने कि दातू ने आण के लत मारी सी, सतगुरां दी छाती दे विच आसन तो थल्ले डिग पए सन, जिन्हां दा बहुत वडेरा शरीर सी। गोयंद वाल छोड़ कर गए, पुन पाई बृद ल्यावत पए। भाई पिराणा जी कहते ने सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने कोई शक्ति का प्रगटावा नहीं सी कीता, मानो कि झगड़े नूं छड्ड के गोयंदवाल नूं ही छड्ड के चले गए सन। ये गल वखरी है कि भाई बाबा बुढ़ा जी ने फिर उन्हां नूं वापस लै आंदा। जो तुम दूखण बरन बखाना, सतगुर माते भूखण जाना। कहता है कि जिहड़ियां तू गल्लां इस तरह दियां कर रहा है कि गुरां दे विच कोई करामात नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। जेकर शक्ति हुंदी ते विखावा करदे, पर कहता है भाई पिराणा कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी मानो कि इस तरह की गल कदे नहीं करते। गुर सलता पत सम गंभीर, को तिन था हो लह अस तीर। भाई पिराणा जी कहते ने कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी मानो कि इस तरह के गंभीर हुंदे ने जिस तरह समुंदर होवे। को तिन था लह अस तीर, केड़ा ऐसा शक्ति वाला होवेगा कि जिहड़ा इस अथाह समुंदर दे सार नूं पा सकेगा। अचल मेर सम कौन चलावे, जिनकी गत कुछ लखी न जावे। कहता है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी समेर पर्वत की तरह अचल ने, जिन्हां नूं दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। गुरु की ऐसी गति है, गुरु के ऐसे कौतक ने जिहड़े किसी भी तरीके दे नाल जाने नहीं जाते। बूंद अजमत है जिस पास, करे बिदत जग की धर आस। भाई पिराणा जी कहते ने कि बूंद वर्गी जिहदे कोल करामात हुंदी है, जिहदे कोल शक्ति हुंदी है, ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਤ ਤੋਂ ਪੁਜਾਉਣ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੂੰਦ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਓਛੇ ਨਰ ਤਿੰਨ ਕੋ ਵਡਿਆਵੈ, ਬੜ ਸਮੁੰਦਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਛੇ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੂੰਦ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜ ਸਮੁੰਦਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੂੰਦ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਆਵ ਲੋ ਗੁਰੂ ਰਾਖੇ ਵਡਿਆਈ, ਵੱਡੇ ਬੈਸ ਕਰ ਤੁਮੈ ਲਖਾਈ। ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਘੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਨੋ ਕਹਿਓ ਮੇਲ ਜੋ ਕੀਜੈ, ਬੈਰ ਖੋਏ ਸੁਖ ਅਰ ਜਸ ਲੀਜੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਵੈਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੋਗੇ। ਜਾਨੈ ਹਮਰੀ ਹੋਏ ਛੁਟਾਈ, ਕਰਹਿ ਪੁਕਾਰ ਤੁਰਤ ਅਗਵਾਈ। ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾਪਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੋਗੇ। ਨਾਮ ਵੱਡਣ ਕੋ ਸਭ ਮੈਂ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਕਹਿ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਿਆਦੀ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੋਗੇ। ਇਮ ਲਖ ਲਾਜ ਤਰੈ ਲਖ ਮਨ ਹੀ, ਤੁਮਰੇ ਸੰਗ ਮਿਲਨ ਚਹਿ ਮਨ ਹੀ। ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਆਖੀ ਹੋਈ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ
कि साडे विचों कोई भी मानो के तुरकां दे अगे फरियादी ना बने। मेहरवान बोलियो रिस पागे, उठो क्यों ना मम नेत्रन आगे। जदों इस तरह दी गल्लां भाई पिराणे ने आखियां ते मेहरवान होर भी ज्यादा गुस्से दे विच हो गया। कहंदा कि मेरी अखां दे सामने दूर चले जाओ, उठ के चले जाओ। अपने कुशल चाहो चले जावो, नाहक बीच मार के मां खावो। भाई पैड़े नूं ते पिराणे नूं मेहरवान गुस्से दे नाल कहंदा है कि मेरियां अखां दे सामने उठ के दूर चले जाओ। कहंदा है कि जेकर अपने सुख चाहुंदे हो ते चले जाओ। कहंदा ये जिहड़ा फैसला है ना, ये मेरे विच ते हरगोबिंद दे विच होना है। कहंदा है कि तुसीं विच ना आओ, बेकार दे विच किते तुसीं मारे ना जाओ। सुनत उठे पैड़ारो पिराना, रिसे ना गुर को त्रास पछाना। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, इस तरह की गल सुन के भाई पैड़ा ते भाई पिराना जी उठ पए ने। रिसे ना, भावें के शक्तियां वाले सन भाई पैड़ा जी ते भाई पिराना जी, पर कवि जी लिखते ने रिसे ना, फिर भी क्रोध दे विच ना आए। इहदा कारण ऐसी गुर को त्रास पछाना, गुरु जी दे वाले पासों डर मन्निया, इस करके गुस्से ना होए, उठ के चल पे। चल श्री हर गोबिंद टिग आए, मेहरवान को कहो सुनाए। दोवें चल के सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे कोल पहुंचे ने। आन के दोवां ने जो मेहरवान ने आख्या सी वो सुनाया। तब गोर कहो आप हम चलें, लेहने होर प्रथम जे मिलें। जदों पता लगा कि मेहरवान नहीं मन्निया, सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कोई गल नहीं, कहंदे ने आप हम चलें। सतगुरु जी कहंदे ने स्वयं असीं जावांगे मेहरवान दे कोल। लेहने होर प्रथम जे मिले, मानो के पहला बेनती करके वेख लीए, भला जे मन जावे। जेठे कहो ना आप पयानो, मेहरवान पृथ्वी सम जानो। जदों सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने यह वचन किया कि मैं जावांगा मेहरवान जी नूं मनाउण दे वास्ते, उस वेले झट ही भाई जेठे ने आख्या सच्चे पातशाह तुसीं ना जाओ, मेहरवान पृथ्वी सम जानो। सच्चे पातशाह मेहरवान भी अपने प्यो पृथ्वी चंद दे वर्गा है, कोई फर्क नहीं। कहंदा बड़े गुरन बहु करे उपाए, बेनती कह कह रहे पठाए। कहंदा है कि तुहाडी तरह सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने भी बड़े यत्न किए सन, बड़े उपाय किए सन, इथों तक कि आप भी बेनती करने दे वास्ते पृथ्वी चंद दे कोल पहुंचे सन, पर सच्चे पातशाह पृथ्वी चंद नहीं सी मन्निया। इस करके इस मेहरवान का भी कोई फर्क नहीं है, ये भी पृथ्वी चंद वर्गा है। जेकर तुसीं संदेशा घल दिता है, इनू मन लेना चाहिए सी, पर इन्हें नहीं मन्निया। इथों तुसीं अंदाजा लाओ कि तुहाडे जाण दा भी कोई फायदा नहीं, सच्चे पातशाह तुसीं ना जाओ। इस तरह भाई जेठे ने अर्ज की है। सो साध संगत जी, समय की समाप्ति है। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी किस तरह अगे हुक्म करनगे, जिस तरह ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी अगों इस कथा दे विच बयान करनगे, मैं उस तरह साध संगत के सन्मुख अर्ज करांगा। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी की रजा होगी उस तरह वरतेगी। अज इन्नियां ही अर्जा करदा होया मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तो खिमा दा जाचका। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोबिंद हे गुण निदान, जाकै सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है पी होवनहार। हे संता कै सदा संग, निधारा आधार। हे ठाकुर हो दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान, राखो हिय परोय। याही कुल ते प्रगट होय, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गोरिंद को मेरी है प्रणाम।